हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा सत्संग अमृत में जो हमारा आज सत्संग का संवाद रहेगा, जगत हवाब रूप है। जगत हवाब रूप है, इस पर आज हमारा सत्संग रहेगा। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस सत्संग का आप श्रवण करें। सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। याद रखो, जगत में सभी हवावग्रस्त हैं। जगत के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति से अभाव की पूर्ति नहीं होती है, वरन हवाओं की संख्या बढ़ती है। अतएव जो जगत के पदार्थों से अभावों की पूर्ति चाहता है और उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करता है, उसे सदा निराशा ही प्राप्त होती है। याद रखो, प्रकृति अभावमयी है, परमात्मा भाव रूप है। अतः जो जागतिक भावों से पूर्ति न चाहकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सदा भावयुक्त होते चले जाते हैं और सहज ही अभावों की ज्वाला से छुटकारा पा जाते हैं। याद रखो, जिसके पास संसार के पदार्थों का नितांत अभाव है, जो धन जन मान मकान आदि से सर्वदा रहित हैं, पर जिसके मन में भगवान वसे हैं, वह सर्वदा भावमय है और परम सुखी है। इसके विपरीत जो विपुल धन जन मान वैभव का स्वामी है, यही लोक और परलोक के भोगों से संपन्न है, देवराज इंद्र के पद को प्राप्त है, पर जो भगवान को भूला हुआ है, वह सदा अभावग्रस्त है। अतएव परमात्मा और परम दुखी है। वह इंद्रियों के सारे भोग सुखों के प्रचुर मात्रा में होने पर भी नित्य जलता रहता है। उसे कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास जो कुछ है सभी अपूर्ण, अनित्य और अविनाशी है। याद रखो, मनुष्य की अशांति, चिंता, दुख और उसके द्वारा होने वाले पापों में मुख्य हेतु है संसार के प्राणी पदार्थों और भोगों की कामना इसलिए है कि मनुष्य भूल से भी भोगों के द्वारा अभाव की ज्वाला से मुक्त होना चाहता है। इसलिए वह नित्य नए प्रयत्न में नित्य नई भोग लिप्सा और उसकी पूर्ति के साधन जुटाने में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। इसी से वह इच्छित वस्तु को प्राप्त होने पर लोभ और अभिमान के वश होता है। वह इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर क्रोध और क्षोभ के द्वारा आक्रांत होता है। फलतः उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, हिंसा में हो जाता है, दुख में हो जाता है और वह इस प्रकार दिन रात चिंता नल में जलता हुआ मर जाता है। इससे केवल मानव जीवन व्यर्थ ही नहीं होता, नए नए पापों का संचय उसके भविष्य को अंधकार में तथा दुख में होता है। जन्मांतर में उसे आसुरी पाप योनियों और नरकों की पीड़ा भोगनी पड़ती है। मानव शरीर भोग देह नहीं है, यह मिला है आध्यात्मिक साधना और उसके फल स्वरूप भगवान को प्राप्त करने के लिए। मानव जीवन का यही एकमात्र परम और चरम उद्देश्य है। इसको भूलकर जो लोग केवल भोग अर्जन और भोग सेवन में लगे रहते हैं, वे काम उपभोग परायण आसुर मानव अपनी स्वयं हत्या करते हैं, दूसरों को भी अपने आचरणों के द्वारा आत्महत्याओं में लगाकर नरकों में ढकेलते हैं। याद रखो, तुम्हारे सच्चे हितैषी बंधु आत्मीय प्रिय श्रेष्ठ वे ही हैं जो तुम्हारे मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाते हैं, विषयों के प्रलोभन से मुक्त करके भगवान के चरणों में तुम्हारी आसक्ति बढ़ाते हैं। भोगों में लगाकर राग द्वेष बढ़ाने वाले लोग, चाहे वे घर के हों चाहे बाहर के, नेता हों चाहे अधिकारी हों, मिनिस्टर हों चाहे
गवर्नर हो, चाहे आचार्य हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, भक्त हो, अपने को तुम्हारा परमात्मीय बताने वाले हों, वस्तुतः वे तुम्हारे हितैषी नहीं हैं, वास्तविक अपने नहीं हैं, वे स्वयं भूले हुए हैं और तुम्हें भी भूल में डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहो। याद रखो, जो भला बनना नहीं चाहता पर भला कहलाना चाहता है, वह तो स्वयं अपने को धोखा देता ही है, पर जो किसी अंश में भला बनकर उसका अभिमान करता है, वह भी हानि ही उठाता है। याद रखो, मनुष्य को हर क्षेत्र में भला बनने की निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, परंतु भलाई का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान आते ही उसकी कई बुराइयां पैदा हो जाती हैं। अभिमान दूसरों को अपमान तिरस्कार कराता है। अभिमानी में लोग बुराई ढूंढकर उसके अभिमान को मिटाना चाहते हैं। इससे परस्पर कलह द्वेष होता है। मनुष्य की भले बनने की साधना परस्पर द्वेष साधना से परिणत हो जाती है। सदा सत्य का सेवन करना बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, परंतु मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी असत्य बोला ही नहीं, ऐसी अभिमान भरी बात नहीं करनी चाहिए। मैं कभी असत्य बोला ही नहीं, विचार करके देखने पर पता लगेगा कि इसमें भी असत्य है। सावधान रहते भी भूल से कभी कभी असत्य बोला ही जाता है। भगवान की कृपा से सत्य का पालन करते हुए ही भगवत कृपा को ही श्रेष्ठ देना चाहिए। याद रखो, जो मनुष्य अभिमान से यह कहता है कि मुझसे कभी कोई भूल होती ही नहीं, वह बहुत बड़ी बड़ी भूलें किया करता है। जो कहता है कि मुझे कभी क्षोभ होता ही नहीं, वह बहुत ही जल्दी क्षुब्ध हो जाया करता है। अपनी कमजोरियों के लिए भगवान से बल मांगते हुए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे मन क्षुब्ध ना हो। याद रखो, जिन लोगों के दोष बताने वाले कम और प्रशंसा करने वाले अधिक होते हैं, उनके बहुत जल्दी क्षोभ होता है, क्योंकि वे आलोचना सुनने के अभ्यस्त ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्षोभ आवेश में ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनको विचार आने पर क्षोभ के आवेश में ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनको विचार आने पर वे स्वयं अच्छी नहीं समझते, और फिर अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए उनको नई नई बातें गढ़कर मिथ्या आश्रय लेना पड़ता है। याद रखो, मनुष्य की इंद्रियां बहुर्मुखी हैं। मन संसार की माया से ग्रस्त है। सदा ध्यान रखने वालों से ही भूल हो जाया करती है। अतएव मनुष्य को कभी यह मानकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन से सारे दोष दुर्विचार सर्वदा निकल गए हैं, और न कभी अभिमान ही करना चाहिए, वरन भगवान के सामने सदा विनम्र रहते हुए अपने जरा से दोष के लिए पश्चाताप करना तथा अपने को दोषी मानना चाहिए। भगवत विश्वासी मनुष्य जितना ही अपने को दोष दुर्बल और साधनहीन मानता है, उतना ही परम करुणा सागर भगवान का अधिक आश्रय प्राप्त करता है, एवं उतनी ही उसके दोषों की समाप्ति होती है। याद रखो, स्वयं भगवान भी अभिमानी के साथ द्वेषी का सा बर्ताव करके उसके अभिमान को मिटाकर उसे पवित्र जीवन बनाना चाहते हैं। इसी से भगवान को दैन्य प्रिय है। याद रखो, भगवान का अनुयायी, उनका प्रेमी, उन पर विश्वास करने वाला सदा ही विनम्र और अभिमान शून्य होता है। वह अपने को सर्वदा निर्बल देखता है और भगवान के अपरिसीम बल का आश्रय ग्रहण कर उस बल से तमाम दोषों को नष्ट करने में समर्थ होता है। याद रखो, अभिमान भगवान से दूर करता है और दैन्य भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। हमारे सोचने या करने से दूसरे किसी का अमंगल नहीं हो सकता। अमंगल रूपी फल मिलता है अपने पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप। इस स्थिति में हम जब किसी का अमंगल सोचते करते हैं तो हम अपना ही अमंगल करते हैं। हमारा चित्त जब किसी भी दूसरे के प्रति द्वेष रखता है और उसका अमंगल सोचता है तो उसका प्रभाव हमारे ही जीवन पर पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने को बनाते जाते हैं। याद रखो, भगवान के राज्य में अनेक प्रकार के मंगल हैं और भगवान ने हमको मंगल में विचार रखने की विचित्र शक्ति भी दी है। हम यदि उस शक्ति का सदुपयोग करें तो
उससे हमारा तो सुख आनंद बढ़ेगा ही, हम दूसरे लोगों में भी सुख आनंद की वृद्धि हेतु बनेंगे। जब हम दूसरों का भला सोचते या करते हैं तब अपना ही भला करते हैं। भला सोचते सोचते भला करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, फिर भला करना ही स्वभाव बन जाता है। और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो उन पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है, वे भी बदले में हमारा भला सोचने करने लगते हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का भला सोचने करने की सहज ही सबका भला होता है। हम भले ही प्रसार विस्तार पुण्य कार्य का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान की दी हुई भला करने की शक्ति और समय का जो समय पर पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं उनकी शक्ति और भी बढ़ती है, परंतु जो समय पर शक्ति का सदुपयोग नहीं करते उनको पछताना पड़ता है। शक्ति क्षीण होते होते नष्ट हो जाती है। अतएव प्राप्त अवसर को खो मत, भले काम को कल पर मत रखो, उसे अभी कर लो और करो यथा साध्य पूरे मन से, यथा योग्य पूरी शक्ति लगाकर। तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और तुम जगत का कल्याण करने वाले भगवान के हाथ के एक महान यंत्र बनकर अपने को धन्य कर सकोगे। याद रखो, हम दूसरों को सदा यही चाहते हैं, आशा रखते हैं कि सब लोग हमारा भला करें, हमें सुख पहुंचावें, हमारा हित करें, हमारा बुरा कोई न करे, हमें दुख कोई न पहुंचावे, हमारा अहित कोई भी न करे। बस तुम चाहते हो वही दूसरे साथ करना आरंभ कर दो। तुम्हारी की हुई भलाई अनंत गुनी होकर तुम्हारे पास वैसे ही लौट आ जाएगी जैसे खेत में थोड़े से बीज बोने पर अनंत गुना होकर अनाज प्राप्त होता है। याद रखो, जो अपना सुख मंगल हित चाहता है पर दूसरों का नहीं चाहता, पर दूसरों को दुख पहुंचाता है, उनका अमंगल अहित चाहता है, तो उसको कभी भी सुख मंगल हित प्राप्त नहीं होता। वह एक बार मोहवश भले ही अपने को सुखी मान ले, पर वह सुखी कभी नहीं हो सकता। हमारा अमंगल चाहना अपना ही अमंगल करना है, यह ध्रुव निश्चय है, परम सत्य सिद्धांत है। तुम याद रखो, तुम बुरी बात सोचने के लिए आए ही नहीं हो। भगवान ने तुमको मनुष्य शरीर दिया, सबका सदा मंगल सोचते करते ही अपना मंगल करने के लिए और अंत में परम मंगल में भगवान की मंगलमय प्राप्ति करने के लिए। यही मानव के नाते तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है और इस महान लक्ष्य की ओर सावधानी के साथ चलते और आगे बढ़ते ही रहना तुम्हारा एकमात्र परम कर्तव्य है। इस महान लक्ष्य को ध्यान रखो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। तो साथियों, आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे और आपको हमारा सत्संग श्रवण कराने का विचार कैसा लगा उसको आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार अवश्य रखें। इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।